दोस्तों, जय मसीह की। इन दिनों में हम लोग स्वस्थ हैं, मेरा परिवार स्वस्थ है, भले चंगे हैं और आशा करती हूँ कि मेरे प्रभु ने आप सबों को भी भला चंगा रखा होगा। मेरे प्रिय, जब हम लोग व्हाट्सएप देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, उस समय हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो वचन को ठीक से समझते भी नहीं हैं, वचन को ठीक से सीखे भी नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी अधूरा ज्ञान के कारण वे लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, वचन का प्रचार करने लग जाते हैं और वचन को बाइबिल लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो नए विश्वासी लोग हैं या फिर जो वचन को पढ़ते नहीं है या उनके जो बॉडी लैंग्वेज इतना लोगों को आकर्षित कर देता है कि ऐसा लगता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सही है। और फिर हम इतने ज़्यादा हम देखते हैं आजकल कि हमको समझ में नहीं आता कि किसको हम सुने और किसको हम नहीं सुने। आपने यही मेरे थंबनेल में देखा होगा, मैंने उसमें लिखा है कि आप किसको फॉलो करते हैं, मनुष्य को, पास्टर को, अपोस्टल को, प्रचारकों को, ऑनलाइन सेवकों को, आप किसको फॉलो करते हैं? मनुष्यों को बिल्कुल नहीं करना है, पोप को बिल्कुल नहीं करना, किसी अगुवे को नहीं। और अगर आपको फॉलो ही करना है तो आप बाइबिल को फॉलो कीजिए, ये वचन को फॉलो कीजिए, वचन क्या कहता है उसको फॉलो कीजिए। ना कि आप किसी कलीसिया में जा रहे हैं तो आपका कलीसिया के जो पास्टर है वो किसी चीज़ को दबाव डाल करके बोल रहा है, या तो फिर आप जिस डिनोमिनेशन को मानते हैं वहाँ का सिद्धांत क्या कहता है वो दबाव डाल करके बोल रहा है। चाहे वो जितना भी आपका अगवा क्यों ना होगा, आपको चिल्ला चिल्ला करके भी क्यों ना बोले, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ बाइबिल की सुननी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब सामने वाला व्यक्ति बताता है कोई चीज़ को, पास्टर ही क्यों ना हो, आपको सवाल उठाना है। सवाल उठाना है कि जो आप बोल रहे हैं वचन पर किस जगह पर लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है, किस आधार पर बोल रहे हैं, और तभी हम मानेंगे। बिना वचन के मेरे प्रियो आपको आवाज़ उठाना है कि हम नहीं मानेंगे। ऐसा आपको बोलना है और केवल वचन को ही मानना है। पहली बात कि आपको बाइबिल को ही मानना, और दूसरी बात है कि बाइबिल के वचन को अपने जीवन में लागू करना है। कई बार होता है कि हमको समझ में नहीं आता है। जब हमको समझ में नहीं आता है तो बाइबिल में ऐसे कई व्यक्तियों के उदाहरण है, कई व्यक्तियों के एग्जाम्पल, हमको उससे समझना है, हमको क्राइटेरिया निकालना है और उसको हमको किस प्रकार से अपने जीवन में लागू करना है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि बाइबिल में दो नियम हम लोग देखते, पुराने नियम में देखते, नए नियम में देखते। तो पुराना नियम से जब आप पढ़ते हैं किसी व्यक्ति के जीवन, वो हमारे लिए शिक्षा का कारण होता है, वो हमारे लिए शिक्षक है। लेकिन जो नए नियम में है वो हमारे लिए आदेश है। तो हमको उसको ध्यान में रखते हुए हमको सीखना है। मैं क्या बोल रही हूँ ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि बाइबिल क्या बोलती है वो मायने रखता है। आज हम देखते हैं कि लोग जो है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में एक वचन को उठाते हैं और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को, मन गढ़ंत बातों को लेकर के घंटों घंटों प्रचार कर देते हैं। तो हमको ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है, हमको ऐसे लोगों से बचना है। हाँ, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो चूँकि मैंने स्टडी किया हुआ है, वचन को मैंने सीखा है, तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि हाँ ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या अर्थ हो सकता है। तो वो हम आपस में एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अनपढ़ और चंचल लोग, अनपढ़ अर्थात बाइबिल के जानकार नहीं है, उसको अनपढ़ बोल रही हूँ मैं, तो ऐसे लोगों से आप पूछने चले जाते हैं, मोटिवेशनल प्रचारकों से आप पूछने चले जाते हैं, और ऐसे समय में आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। तो हमको ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है। वचन से हमको क्या शिक्षा मिलता है उसको हमको देखना। आप देखिए पौलुस जैसा व्यक्ति को हम लोग देखते हैं प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय में। हम लोग क्या देखते हैं कि 10 से आगे क्या देखते हैं, बिरिया के लोग, पौलुस जब उनको बताता था, कोई भी वचन को बताता था, तो लोग उसको ढूंढते थे कि वचन पवित्र शास्त्र में कहाँ पर लिखा हुआ है। तो पौलुस जैसा इतना महान व्यक्ति को लोगों ने नहीं छोड़ा। वो बता रहा है तो हमको वचन से क्या पर बता रहा है उसको उन लोग ढूंढते थे पवित्र शास्त्र में कि ये बातें ज्यों की त्यों है कि नहीं। तो आज के लोग, तो आज के सेवक तो पौलुस के बराबर भी नहीं है। तो हमको सतर्क रहना है, रहना है। देखिए
दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय हमको क्या कहता है? दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 16-17 पद क्या कहता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की रचना से, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पर संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में 5 बातें हम लोगों को बताया गया है यहाँ पर, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्या बता रहा है? उपदेश के लिए। उपदेश कौन दे रहा है? हमको वचन से सीखना है। उपदेश कहाँ से मिल रहा है? बाइबिल से। उपदेश हमको कौन दे रहा है? बाइबिल से, हमको पवित्र शास्त्र से मिल रहा है, ना कि हमको किसी व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातों से हमको फंसना है। चिकनी चुपड़ी और मनगढ़ंत कहानी, यदि मैं सरमन दूंगी और बाइबिल से ना दे करके यदि मैं अपने मनगढ़ंत बातें बोल रही हूँ तो आप मुझे फॉलो ना करें। मनगढ़ंत बातों को करने वाले लोगों को आप फॉलो ना करें। जो बाइबिल से और संदर्भ के साथ में जो बताता है उसको हमको फॉलो करना है, ना कि मन का उपदेश से देने वालों को उसे फॉलो करना है। दूसरी चीज़ हमको यहाँ क्या लिखता है? समझाने के लिए ये पवित्र शास्त्र है। कौन समझा सकता है हमको आज के समय में? सिर्फ और सिर्फ ये पवित्र शास्त्र हमको समझा सकता है। कौन हमको सिखा सकता है? हमको पवित्र शास्त्र हमको सिखा सकता है। कई बार हमको समझ में आता है, क्या करें क्या ना करें हमको कई बार समझ में नहीं आता है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? कई बार हम अटक जाते हैं। इम्पोर्टेंट हमको क्या है कि बाइबल से हमको वचन हमको सिखाता है, जो हमको वचन समझाता है हमको उसको देखना है, ना कि डिनोमिनेशन हमको क्या सिखाता उसको हमको देखना है। डिनोमिनेशन क्या सिखाता उसके बजाय हम वचन को देखें कि वचन हमको क्या सिखा रहा, हमको उसको देखना है। पवित्र शास्त्र जो है हमारे सुधारने के लिए है। हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर ने भी सुधारा था, तो वो कहाँ से सुधार किया था? जो आज हम उसके फॉलोवर बने हुए हैं, कहाँ से उसने सुधारा था? वचन को पढ़ करके उसने सुधारा था लोगों को, और आज सुधार हमारे लिए बहुत कार्य करता है। तो मेरे प्रियो, हमको किसी पास्टर की नहीं सुनना है, हमको डिनोमिनेशन की नहीं सुनना है, हमको वचन को सुनना है, क्योंकि यही हमारे लिए मार्गदर्शक का कारण होता है। तीसरी बात क्या होता है? धर्म की शिक्षा। हमको धर्म की शिक्षा यही से मिलती है। क्यों? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो सिद्ध कहाँ से हम बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ ये बाइबिल से बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बाइबिल के मापदंड को ही हमको फॉलो करना है, तभी हम सही क्राइटेरिया को हम जान पाएंगे। और जब हम इसको जान पाएंगे तो हम परमेश्वर के सही मार्गदर्शन में होते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसमें सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, हमको परमेश्वर की जो आत्मा हमको मिला है समझाने के लिए, पवित्र आत्मा की छाप जो हमको दी गई है, हम उसके द्वारा समझने पाते हैं परमेश्वर के वचन को। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन अर्थात मैं और आप सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर के कार्य के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आगे आ जाए। अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने के बाद सही रास्ते में जाने से हमको ये चीज़ मिलता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसकी जो छाप हमारे दी गई है, हमारे लिए जो मोहर दी गई है, उसकी सहायता से हम ये सब कार्य समझ सकते हैं, वचन को समझ सकते हैं। तो परमेश्वर पिता इस शॉर्ट सरमन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सहायता करे।